नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का घर बैठे खेल खेल में हिंदी साहित्य सीखने के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, मेरी एक छोटी सी विनती रही है आपसे कि मेरी बातों को सुनने के लिए, इन वीडियोज़ को देखने के लिए हेडफोन अवश्य इस्तेमाल करें, ताकि आपको छोटी से छोटी बात भी ठीक से आपके कानों तक पहुंच सके। क्योंकि मेरी आवाज़ कभी कभी बहुत धीमी हो जाती है, भावनाओं के आवेग में। कभी तो आवाज़ में तीव्रता देख सकते हैं, तेज आवाज़ रहती है, लेकिन कभी अत्यंत ही दब जाती है, आवाज़ मंद हो जाती है। तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों, आज हम लोग तुलसी की कविता की विशेषताओं या राम काव्य धारा की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। राम काव्य धारा के सबसे बड़े आचार्य यदि संत रामानंद जी थे, तो एकमात्र और सबसे बड़े, एक ही बड़े थे इसीलिए एकमात्र कहिए या सबसे बड़े कहिए, सबसे बड़े रचनाकार संत तुलसीदास थे। संत तुलसीदास आचार्य शुक्ल के सबसे प्रिय रचनाकार भी रहे हिंदी साहित्य में, और इसलिए त्रिवेणी में उन्हें प्रथम स्थान पर उन्होंने जगह दिया। राम काव्य धारा की विशेषताएं अपने आप में न केवल चर्चित रही हैं, बल्कि भारतीय समाज के लिए ये विशेषताएं आज भी प्रासंगिक हैं। इन विशेषताओं में देखा जाए तो तुलसी की कविता या राम काव्य धारा की सबसे बड़ी विशेषता है मर्यादावाद। दूसरी बड़ी विशेषता है लोक मंगल चेतना। तीसरी विशेषता है समन्वयवादी चेतना। चौथी विशेषता है योगीन चेतना, समसामयिक प्रश्नों पर इसमें विचार है। पांचवी विशेषता है राम काव्य धारा में प्रबंधात्मक चेतना। छठी विशेषता है इसमें कड़वक शैली का प्रयोग। सातवीं विशेषता है कथानक रूढ़ियों का प्रयोग। आठवीं विशेषता है अवधि बोली के तौर पर तो है, किंतु तत्समनिष्ठ अवधि है। और नवीं विशेषता कह सकते हैं कि राम काव्य धारा या तुलसी की कविता में ना तो पूरी तरह शास्त्रीयतावाद का निर्वाह है, यानी पूरी तरह पांडित्य का निर्वाह भी नहीं है, और न ही ग्राम्यता का निर्वाह है। यह धारा अपने आप में संतुलित रही है। जिस प्रकार इसमें संस्कृत और लोक बोली का सामंजस्य है, उसी प्रकार इसमें पांडित्य और लोक चेतना दोनों के बीच सामंजस्य की कोशिश है। और इसीलिए कहा भी गया कि तुलसी की कविता या राम काव्य धारा सामंजस्य को स्थापित करने वाली धारा है। तुलसी समन्वय की चेतना लेकर के अपनी रचना लिख रहे थे, और गौतम बुद्ध के पश्चात तुलसी भारत के सबसे बड़े जननायक या लोकनायक थे, क्योंकि जो विरुद्धों का सामंजस्य करे वही समन्वयवादी होगा, वही लोकनायक होगा। दोस्तों, आइए इन विशेषताओं को थोड़ा तह तक जाकर समझें। तुलसी की कविता में मर्यादा या मर्यादावाद का क्या महत्व है, क्यों मर्यादा को लेकर के यह कविता लिखी गई, मर्यादावादी चेतना आखिरकार क्यों आवश्यक है। दोस्तों, तुलसी के राम शक्ति, शील और सौंदर्य की प्रतिमूर्ति है। जब भी किसी के पास शक्ति हो और शील ना हो, तो याद रखिए वह शक्ति उदंडता उत्पन्न करती है, अराजकता उत्पन्न करती है, निरंकुशता उत्पन्न करती है। किंतु तुलसी के राम के पास शक्ति भी है, शील भी है, और सौंदर्य वहीं होगा जहां शक्ति शील से प्रेरित हो। शील कहते हैं आचरण में जब नैतिकता उत्पन्न हो, आचरण जब विनयशीलता से भरा हो, तो कहते हैं कि वह शीलवान या शील युक्त आचरण है।
आचरण का शील युक्त होना ही मर्यादा है, और मर्यादा कुछ और नहीं, नैतिकता है। नैतिकता शब्द नीति से बना हुआ है। समाज के नियमों की रक्षा को ही नैतिकता या मर्यादा कहती हैं। आप कह सकते हैं कि आचार संहिता ही मर्यादा या नैतिकता है। तुलसी की कविता में मर्यादा आप सभी स्तरों पर देख सकते हैं। तुलसी के नायक राम व्यक्तिगत जीवन में तो मर्यादा का पालन करते ही, सामाजिक जीवन में भी, सामाजिक संबंधों में भी इस मर्यादा का निर्वाह करते हैं। और इतना ही नहीं, राजनीति के स्तर पर यानी कर्म क्षेत्र, राजनैतिक क्षेत्र में भी इस मर्यादा का पूरी तरह अनुसरण करती है। दोस्तों, व्यक्ति यदि सामाजिक नियमों का पालन करे, आचार संहिता का पालन करे, तो कहा जाता है कि व्यक्ति मर्यादित है। और जहां व्यक्ति मर्यादित हो, वह पूरा समाज मर्यादित होता है। ऐसे मर्यादित व्यक्तियों का ही संकलन, संघनन मर्यादित समाज कहलाता है। जिस समाज में मर्यादा हो, वहां अनुशासन और व्यवस्था की स्थापना होती है, और फिर ऐसा समाज रामराज या सुशासित समाज कहलाता है। आज का गुड गवर्नेंस या लोक कल्याणकारी राज। इसके विपरीत जिस समाज में मर्यादा का अभाव हो, वहां अव्यवस्था, अराजकता दिखाई पड़ती है। और यदि व्यक्ति मर्यादा का पालन न करे, तो ऐसा व्यक्ति स्वच्छंद कहलाता है। स्वच्छंदता मर्यादा का विरोधी शब्द है। स्वच्छंद हो जाना यानी नियमों का पालन नहीं करना। राम कथा मर्यादा के पालन से उत्पन्न त्रासदी की कथा है। तुलसी के राम जीवन भर इस त्रासदी को झेलती, किंतु मर्यादा विहीन नहीं होती। एक पुत्र के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पति के रूप में, एक राजा के रूप में, एक पिता के रूप में, सभी संबंधों के केंद्र में मर्यादा का निर्वाह करती है। यदि देखा जाए तो राजनीति के 3 स्तर हैं। राम काव्य धारा में 3 बिंदु हैं: अयोध्या, किष्किंधा और लंका। राम तीनों स्तरों पर मर्यादित दिखाई पड़ती। कहीं भी उनका स्वार्थ नहीं टकराता, कहीं भी व्यक्तिगत जीवन की चिंता उन्हें नहीं सालती। व्यक्ति जब मर्यादित होगा तो उसे समाज की परवाह होगी। जहां समाज की चिंता होगी, वहीं लोक मंगल का जन्म होगा। अर्थात मर्यादा कुछ और नहीं, लोक मंगल की रक्षा का आधार है। तुलसी इस बात के प्रबल समर्थक थे कि कोई भी व्यवस्था जो समाज के द्वारा निर्मित है, उसका पालन अत्यंत आवश्यक है। चाहे वो वर्णाश्रम व्यवस्था हो, चाहे वो वेद के नियम हों। तुलसी सभी स्तरों पर इस बात की कामना कर रहे थे कि समाज के ये सभी नियम सुरक्षित रहें। इसलिए उन्होंने लिखा, वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने भी, यहाँ तक कि विवेकानंद, स्वामी दयानंद भी चाहते थे कि वैदिक मूल्यों को जनता समझे। इसलिए महर्षि दयानंद ने अंग्रेजी का विरोध नहीं किया, आधुनिकता का विरोध नहीं किया। आप पढ़ें अंग्रेजी, सुशिक्षित हों,
आपको वैश्विक ज्ञान की भी जानकारी रहे, किंतु वेदों की ओर भी लौटो। इसलिए उन्होंने आंग्ल वैदिक समन्वय की परंपरा डाली और इसी बात की चर्चा बहुत पहले तुलसीदास करती कि वर्ण धर्म नहीं आश्रम। गांधी जी भी आश्रम के प्रबल समर्थक थे। व्यक्ति यदि अपने जीवन में वर्णाश्रम का पालन करे, ब्रह्मचर्य आश्रम छोटे बच्चों को नैतिक बनाता है। यूं कहा जाए कि आश्रम स्वावलंबी होने की चेतना देते हैं। तो देखिए, ब्रह्मचर्य आश्रम आज का बोर्डिंग स्कूल हॉस्टल, जहां बच्चे जाके मेहनत करें, अपने से कपड़े धो लें, कमरे की सफाई कर सकें, किताबों को साफ सुथरा करके मन लगा के यत्न से पढ़ें लगनशील होकर। और गृहस्थ आश्रम व्यक्ति को पलायन से रोकता है, उसे कर्तव्य पथ पर अग्रसर करता है। वानप्रस्थ पुत्र सांसारिक दुनिया से, माया मोह से व्यक्ति को धीरे धीरे काटता है, उसे ब्रह्मलीन बनाने की चेतना देता है। और फिर संन्यास। तो गांधी जी भी संन्यास या आश्रम व्यवस्था के पक्षधर थे। इसीलिए आप चाहे उनको दक्षिण अफ्रीका में देखें, टॉल्स्टॉय फार्म हाउस, या फिर भारत में देखें साबरमती आश्रम, स्वयं बकरी दूध लेना, अपने से चरखा चलाना, ये क्या है? स्वनिर्भरता। स्वनिर्भरता से ही स्वदेशी आंदोलन गतिशील हुआ दोस्तों। तो जरूरी है कि व्यक्ति आश्रम को समझे। तुलसी की मर्यादावादी चेतना में आश्रम कहीं ना कहीं झांक रहे हैं। तुलसी की मर्यादावादी चेतना व्यक्ति को अकर्मण्य नहीं बनाती, बल्कि कर्मशील बनाती है, लेकिन साथ ही ईश्वर में भी आस्था रखने की प्रेरणा देती है। इसलिए तुलसी एक तरफ कहते हैं हुई है वही जो राम रचि राखा, लेकिन वही तुलसी कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। तुलसी किसी भी परिस्थिति, आपातकालीन अयाचित परिस्थिति में भी व्यक्ति और समाज को मर्यादा की सीख देते हैं। इसलिए अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ये चारी। उनकी मर्यादावादी चेतना किसी भी नारी को, किसी भी स्त्री को पुत्री के रूप में, भगिनी के रूप में देखने की कोशिश करती है। याद रखिए, यदि पुरुषों के मन में नारी के प्रति यह आदर भाव आ जाए तो नारी सशक्तिकरण का स्वरघोष चारों ओर गूंजने लगेगा। सरकार को कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होगी, यह व्यक्तिगत प्रयासों से ही सफल हो जाएगा। व्यभिचार जैसी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसलिए संत तुलसी इस मर्यादा में कहीं ना कहीं धैर्य, कहीं ना कहीं नैतिकता को भी जोड़ते हैं। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परखी हूं चारी। तुलसी के राम एक ऐसी मर्यादावादी नियमावली गठित करते हैं और स्वयं व्यक्तिगत जीवन में उन मूल्यों को निर्धारित करते हैं कि समाज के लिए ये नियम सीख बन जाए। कहा भी गया कि तुलसी की चेतना या राम कथा सामाजिक विधान को जन्म देती है। विधि से विधान, नियम से नीति, नैतिकता, विधि भी नियम, इसी विधान से संविधान बना है। तो सामाजिक विधान ही उस समय की आचार संहिता और आज का संविधान। यदि आज के समाज को संविधान से चलाया जाए तो समाज कभी भी अराजक नहीं होगा, और उस समय के समाज को आचार संहिता से चलाने की आवश्यकता थी, जिसमें भय भी है, दंड भी है, पुरस्कार भी है, प्रोत्साहन भी है,
यही है नियमों का सामंजस्य। तुलसी की कविता में मर्यादा के कुछ और मूल्य आप देख सकती हैं। आचार्य शुक्ल ने लिखा कि तुलसी की चेतना लोक मंगल की साधनावस्था की चेतना है और सूरदास की चेतना लोक मंगल की सिद्धावस्था की चेतना है। समझिए, साधना कहते हैं प्रोसेस, लगे रहने को, प्रयत्नशील बने रहने को। तुलसी के प्रयत्न खत्म नहीं होते। तुलसीदास के राम सतत इस प्रयत्न में लगे रहती। शुक्ल जी ने लिखा भी कि अपने सामाजिक परिवेश के इर्द गिर्द तुलसीदास जी का जैसा ध्यान था वैसा ध्यान सूरदास जी में नहीं था। अपने सामाजिक परिवेश से सूरदास जी बेखबर थे, लेकिन तुलसीदास के राम सामाजिक परिवेश, समाज में घट रही घटनाओं के प्रति सजग। तुलसी के राम और सूरदास के कृष्ण में मर्यादा को लेकर ही अंतर है कि तुलसी के राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, जबकि सूरदास के कृष्ण लीला पुरुषोत्तम। तुलसी के राम के लिए न केवल साध्य पवित्र है बल्कि साधन भी पवित्र है। साध्य लक्ष्य को कहते हैं और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए माध्यम को ही साधन कहते हैं। तुलसी के राम सतत इस बात का ख्याल रखते हैं कि वो जो लक्ष्य निर्धारित करें उन लक्ष्यों को हासिल करने का जो जरिया हो, जो माध्यम हो, वो भी पवित्र हो। पवित्र साधनों से पवित्र लक्ष्य की प्राप्ति मर्यादा की पराकाष्ठा है। आज का मनुष्य डायलॉग देता है, बाई हुक बाई क्रूक। घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली। ये न केन प्रकारेण मैं तो हासिल करूंगा। इसलिए समाज गर्त में चला जा रहा है, अधपतन का शिकार। तुलसी के राम ऐसा दुस्साहस कभी नहीं करते। हमेशा ध्यान रखती कि लक्ष्य चाहे कितना भी बड़ा हो, उसे हासिल करने के लिए साधन भी श्रेष्ठ हो, नैतिक हो, पवित्र। लेकिन सूरदास के कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। उनके लिए साध्य तो हर हाल में पवित्र है, लक्ष्य उनके भी पवित्र हैं, धर्म की स्थापना। परंतु उस धर्म की स्थापना के लिए जरूरत पड़ने पर कृष्ण अमर्यादित साधनों का भी प्रयोग करते हैं। दुर्योधन की जंघा तोड़वा देना, झूठ बोलकर कि अश्वत्थामा हतहो, द्रोणाचार्य को मरवा देना। कृष्ण के लिए विकल्प खुले हुए, लेकिन राम संकल्पों में जीते हैं। तो बोलिए, व्यक्ति जब संकल्प धर्मी हो जाए तो वहीं मर्यादा जन्म लेती है। और व्यक्ति संकल्प को छोड़कर विकल्पों में जीने लगे, इसका अर्थ कहीं ना कहीं वह किसी भी रास्ते पर जाने को तैयार, कुछ भी करने को तैयार। हमारे वेदों में आपद धर्म की चर्चा की गई है कि पेट भरने के लिए कुछ भी कर लीजिए। तो जब समाज संकल्प धर्मी बनेगा तो संकल्प से आचरण में शील उतरता है। शीलवान आचरण मर्यादा पालन की प्रेरणा है, और जहां मर्यादा, जहां सुमति, वहां संपत्ति नाना। दोस्तों, राम काव्य धारा की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है लोक मंगल चेतना। यह लोक मंगल है क्या? व्यक्तिगत स्वार्थों को मारकर समाज की रक्षा के भावों को पालना ही लोक मंगल है। इसलिए तुलसी की कविता में व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए कोई जगह नहीं। चाहे किसी भी परिस्थिति में आप रहें, वहां धर्म पालन है,
धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखी हूं चारी। इसलिए जब व्यक्ति अपने स्वार्थों को मारकर समाज धर्मिता के लिए जिए, समाज सापेक्ष होकर जिए, समाज की रक्षा के लिए जिए, तो उसके मन में लोक मंगल अपने आप उतर आता है। यह लोक मंगल सर्वे भवन्तु सुखिना की परंपरा है। इस लोक मंगल में अपने पराये का भेद खत्म हो जाता है। यहाँ उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम का भाव उतरता है। और लोक मंगल के लिए पढ़े लिखे होने की कोई आवश्यकता नहीं, यह तो हृदय का उद्गार है, एक आत्मिक भाव है। इसलिए गोदान का अनपढ़ होरी भी कहता है, 100 को दुबला करके तब कोई एक मोटा होता है। यह भी भला कोई सुख है? अरे सुख तो तब है जब सभी मोटे। जरा समझिए लोक मंगल। दोस्तों, तुलसी की कविता का यदि साधन मर्यादा है तो तुलसी की कविता का साध्य लक्ष्य लोक मंगल है। इस लोक मंगल की स्थापना के लिए तुलसी के राम दोनों नियमों का पालन करती हैं। आवश्यकता पड़ने पर संतों को, सज्जनों को पुरस्कृत भी करते हैं, प्रोत्साहित भी करते हैं, और जरूरत पड़ने पर दुष्टों को, आतताइयों को दंड भी देती हैं। इसलिए उनके मन में यह धारणा उत्पन्न हुई है कि गांधी की नीतियों, अनुनय और विनय की आवश्यकता है। समाज की रक्षा अनुनय विनय से होती है, इसमें कोई संशय नहीं। याद रखिए, गांधी कायर नहीं थे। गांधी ने राम राज और राम के आदर्शों को जीवन में उतारा था। गांधी कायर कैसे हो सकते थे? गांधी का हथियार अहिंसा था, लेकिन गांधी कायर नहीं थे। जरूरत पड़ने पर अपनी लड़ाई को अंतिम चरण तक ले जाते थे। दुश्मन के खेमे में जाकर गांधी अपनी लड़ाई लड़ते थे। तुलसी की कविता और उस कविता के राम भी अपनी लड़ाई को अंतिम चरण तक लड़ते हैं। इसलिए उनका पहला पड़ाव है, पहला चरण है अनुनय विनय का। समुद्र जैसे दुष्टों, हठियों के आगे अनुनय विनय करते हैं, लेकिन जब देख लेते हैं कि 3 दिनों से विनती करते, मैं थक गया, समुद्र टस से मस नहीं हुआ, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीते। तो राम ने यह तय कर लिया कि अब दुष्टता ऐसे खत्म नहीं होगी। एक मूवी आई थी ना, जिद्दी, सनी देओल वाली। उसमें उसके पिता एक शिक्षक हैं। अंत में वह शिक्षक पिता कहता है, पुत्र आज मैं समझ गया कि पशु को मारने के लिए, जानवर को मारने के लिए जानवर बनना पड़ता है। तो राम भी इस बात को समझ लेते हैं कि दुष्टों का संहार किए बिना उन्हें अहिंसा के पाठ को पढ़ा करके समाज नहीं चल सकता। इसलिए भय बिनु हो ही न प्रीति। ऐसे लोगों के मन में भय का होना भी आवश्यक है। दोस्त, जब कविता की मूल चेतना में मर्यादा और लोक मंगल हो, तो वह कविता समाज के लिए हर हाल में कल्याणकारी हो। उसमें ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं होगा। इसलिए तुलसी की भक्ति जाति रहित भक्ति है। तुलसी कहते न मेरी जाति पाती, न चहों का हूं की जाति पाती। इसलिए तुलसी के राम भी बानर भालुओं से मैत्री करते। एक राजा का पुत्र आदिम जातियों से मैत्री करता है और आदिवासी राम बन करके रहते हैं। वन वन भटकने वाले राम के लिए केवट, निषाद और सबरी सबसे प्रिय है।
यह राम विष्णु के अवतार हैं, लेकिन समाज को लोक मंगल से जोड़ने के लिए हरिहर संकल्पना से भरे हुए हैं। उन्हें अपने भक्तों से अधिक शिव भक्त प्रिय है। यही वजह है कि राम कथा और राम भक्ति पूरे समाज के कल्याण के लिए है। और तब तुलसी ने कहा, तुलसी भक्ति सब साधु संत किरातिन, रामदास मिट गई कलुसाई। जहां ऐसी भक्ति हो वह कथा गंगा की तरह पतित पावनी होगी। इसलिए तुलसी ने लिखा, किरति भनिति भूत भली होई, सुर सरी सम सब कहाँ हित होई। राम कथा तो सुरसरी गंगा की तरह है जो सबके लिए हितकारी है। इस राम कथा में डूबा हुआ व्यक्ति संशय से मुक्त हो जाता है, जीवन की आधी व्याधि से मुक्त हो जाता है। उसके जीवन के सामने खड़े प्रश्न अपने आप निदान से भर जाती है। इसलिए तुलसी लिखते हैं, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा तो दो हाथों की वह सुंदर ताली की तरह है जो संशय रूपी परिंदे को उड़ा सके। दोस्तों, जिस रचना या जिस कविता में न केवल भाव लोक मंगल से भरे हों, भाषा भी लोक मंगल से भरी हो, तो समझ सकते हैं रचना की दृष्टि क्या रही होगी। इसलिए लिखा तुलसी ने, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि, मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। तुलसी लिखते हैं कि वर्ण से, रस से, छंद से, अर्थ से, इन सबके सामंजस्य से एक ऐसी कथा ये गढ़ी गई है जिसके वास्तविक रचयिता शिव जी। और जहां शिव शब्द आ जाए वहां शिवेतर क्षति, वहां अमंगल का नाश तय है। इसलिए जहां अमंगल का नाश हो तो मंगल भवन अमंगल हारी। फिर कहते हैं, मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। विनायक का, गणेश का नाम लेकर के जो कथा लिखी जाए और जिसके रचयिता, जिस कथा के गढ़ने वाले स्वयं शिव हों, तो वहां तो ऐसे ही विघ्न बाधाएं खत्म हो जाए। इसलिए राम कथा और तुलसी की चेतना में सभी स्तरों पर लोक मंगल है। मर्यादा यदि साधन है तो लोक मंगल साध्य है। दोस्तों, राम काव्य धारा या तुलसी की चेतना की अन्य विशेषताएं भी रही हैं। जैसे अब हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में समन्वयवादी चेतना, योगीन चेतना, प्रबंध चेतना आदि को। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ रही हों। पहले क्या था कि प्रश्न बड़े होते थे, पूरी विशेषता पूछी जाती थी, लेकिन इधर देखिए 2-4 वर्षों से एक एक विशेषता पर बड़ा प्रश्न बन रहा है ना। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है राम काव्य धारा में मर्यादावाद, राम काव्य धारा या तुलसी की कविता में लोक मंगल चेतना। अगले वीडियो तक बने रहें, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते दोस्तों।